दर्शकों, बात आज की चैनल की खास पेशकश 11 दिन 11 गणपति में आपका स्वागत है। इस खास पेशकश में हम आपको अजमेर शहर में सजाए गए मुख्य पंडालों के दर्शन करवाएंगे और उनके इतिहास के बारे में बताएंगे। इसी कड़ी में आज हम शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र मंडल में विराजित गणपति से। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन से हर साल गौरी पुत्र गणेश 10 दिन के लिए धरती पर भक्तों के बीच उनके कष्ट मिटाने आते हैं। इन 10 दिनों को गणेश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गणेश चतुर्थी पर घर घर में गणेश जी विराजते हैं, यानी उनकी स्थापना होती है। सामुदायिक रूप से बड़े बड़े पंडालों में गणेश जी की मूर्ति स्थापना कर झांकियां सजाई जाती हैं। सुबह शाम आरती पूजा अर्चना कर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। हर शहर के कुछ प्रमुख पंडाल होते हैं जहां की गणेश प्रतिमा स्थापना की कोई पौराणिक या अन्य कहानियां होती हैं। और आज हम अपने स्पेशल गणेश 11 कार्यक्रम के पहले एपिसोड में आपके लिए लाए हैं महाराष्ट्र मंडल अजमेर में स्थापित गणेश प्रतिमा को। दर्शकों, महाराष्ट्र मंडल अजमेर में स्थापित गणेश प्रतिमा की जानकारी से पहले आप महाराष्ट्र मंडल अजमेर के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को समझिए। महाराष्ट्र मंडल अजमेर के मराठी समुदाय की जान है। महाराष्ट्र मंडल भवन की स्थापना 1842 में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष खांडेकर जी और पहले सचिव जनार्दन नरसिंह खांडेकर बने। महाराष्ट्र मंडल भवन करीब 1000 गज में बना हुआ है, जिसमें 5 2 कमरे के मकान हैं, जिसमें मराठी समाज के परिवार रहते हैं। वहीं एक बड़ा हॉल करीब 60 फीट बाय 100 फीट का है, जिसमें हिंदू धर्म के मराठी समाज वर्ष भर के सभी धार्मिक कार्यक्रमों को बड़ी श्रद्धा के साथ आयोजित करते हैं। इसी में एक मुख्य कार्यक्रम गणेश उत्सव का भी होता है, जब गणेश चतुर्थी को गणेश प्रतिमा की 10 दिनों के लिए स्थापना की जाती है। दर्शकों, महाराष्ट्र मंडल की गणपति स्थापना का एक इतिहास है। वो ये कि एक बार बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र से इंदौर जा रहे थे। तब वो विश्राम के लिए अजमेर रुके थे। एक मराठी परिवार के घर जो उनके दूर के परिचित थे, और दूसरे दिन गणेश चतुर्थी थी और बाल गंगाधर तिलक ने उनके साथियों से कहा कि कल गणेश चतुर्थी है और गणेश प्रतिमा की स्थापना करो और 10 दिन तक उनकी नियमित सुबह शाम पूजा अर्चना करो। नित्य शाम को प्रतिमा के समक्ष धार्मिक कार्यक्रम करो, जिनमें समाज के सभी वर्गों को बुलाओ। इससे बिखरे हिंदू समाज को पास लाया जा सकेगा। उनकी बात सुनकर उनके परिचित ने तत्कालीन कुछ मराठी समाज को तुरंत एकत्रित कर बाल गंगाधर की बात सबसे साझा की। चूंकि बाल गंगाधर एक नामी शख्सियत थे, हिंदू समाज में उनका वर्चस्व था, तो उनकी बात को आदेश मानकर लोगों ने उन्हें कहा, कल आपके हाथों से ही गणेश प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। बाल गंगाधर ने उनकी बात मान ली और दक्षिणवाड़ा, जो नहर मोहल्ले में स्थित है, जहां मराठी समाज के लोग रहते हैं, वहीं चतुर्थी के दिन सुबह विधि विधान के साथ गणेश प्रतिमा स्थापित की गई। उसके बाद बाल गंगाधर ने लोगों से एक वादा मांगा कि प्रतिवर्ष इस आयोजन को जारी रखा जाए, और लोगों ने उनके मान सम्मान को रखते हुए इसे आज तक नियमित जारी रखा है। वर्ष 1962 के बाद ऊपर बताए महाराष्ट्र मंडल में इसे स्थानांतरित किया गया, जो आज तक जारी है। दर्शकों, इस गणपति के 10 दिन यहाँ नियमित रूप से सुबह शाम पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना व आरती की जाती है। 10 दिन में किसी एक दिन सत्यनारायण की कथा भी की जाती है और एक रविवार को महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है और नित्य दिन रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। पंडित स्वर्गीय नारायण दामोदर बुआ ने इस प्रतिमा की लगातार 51 वर्षों तक पूजा अर्चना की और उनके पश्चात उनके पुत्र पंडित किशोर बुआ ने पिछले 12 वर्षों से इस परिपाटी को संभाल रखा है। आज यहाँ महाराष्ट्र मंडल समाज द्वारा, मराठी समाज द्वारा महाराष्ट्र मंडल में 141वां श्री गणेशोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें आज श्री की गणेश जी मूर्ति की स्थापना की गई। हमारे महाराष्ट्र मंडल का जो गणेश उत्सव है, इसका एक सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व है। ऐतिहासिक महत्व के हिसाब से ऐसा है कि यहाँ इस महाराष्ट्र मंडल के गणपति को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी एक बार स्थापना की थी, जब वो 27-28 वर्ष उम्र के थे। उस टाइम उन्होंने एक स्थापना करी थी। उसके बाद उस परिपाटी को मराठी समाज द्वारा लगातार नियमित रूप से चालू रखा गया और उसी क्रम में आज यहाँ 141वां श्री गणेशोत्सव श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक, बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ही विद्वान और महान थे। बाल गंगाधर तिलक जी उन्हीं में से एक थे। उनकी यह सोच थी कि सामाजिक सद्भाव के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव की स्थापना की जाए, और इसी क्रम में उन्होंने, जब वो एक समय महाराष्ट्र से दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में रुके थे और उस समय यहाँ पे गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी का दिन था, तो उन्होंने यहाँ गणेश जी की स्थापना की। कुछ मराठी समाजों को एकत्रित किया
और इस पर उन्होंने वादा लिया था कि इस परिपाटी को आपको चलाना है आगे। उसी परिपाटी को नियमित रूप से चलाते हुए हम आज यहाँ गणेश जी की स्थापना की है और 12 बजे हमने आरती और महाप्रसाद किया है, जिसमें मराठी समाज के सभी पुरुष और स्त्रियाँ एकत्रित हुई। और आगे हमारे 10 दिन ये कार्यक्रम चलेंगे विसर्जन तक, जिसमें सभी प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे। नाटक मंचन है, एकांकी है और शास्त्रीय संगीत गायन है और दूसरे संगीत के अन्य कार्यक्रम किएंगे। रोज़ सुबह और शाम 7 बजे आरती की जाती है, जिसमें सभी श्रद्धालु एकत्रित होता है। मैं किशोर बुआ, पंडित। 141वां श्री गणेशोत्सव का प्रारंभ हुआ है। आज गणेश जी की स्थापना पंडित किशोर बुआ के द्वारा पूजा करवा के और हुई है। इस प्रकार 10 दिन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पारंपरिक धार्मिक कार्यक्रम होंगे। ऐसा करते हुए 17 तारीख को परंपरागत रूप से हम गणेश जी का शोभा यात्रा निकालने के बाद मंडल में ही जो कि मिट्टी की मूर्ति है उनका विसर्जन करेंगे। परिचय। मैं पुरुषोत्तम नातू, सचिव, महाराष्ट्र मंडल अजमेर। इस वर्ष 141वां गणपति उत्सव मनाया जा रहा है और आज 7 तारीख को श्री की स्थापना की गई है और आरती की गई है ना। और ये पूरे 10 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जो शास्त्रीय संगीत वगैरह सारे होंगे। और इस समय पूरी समाज के, महाराष्ट्रीय समाज के लोग आके यहाँ पे पूरा श्री जी की स्थापना का पूरा ये लेते हैं और उसमें एक प्रकार से भाव भक्ति से सारा पूरा मनाते हैं पूरा महाराष्ट्र मंडल में। ठीक, परिचय आपका। मैं महाराष्ट्र मंडल का अध्यक्ष प्रकाश तवावकर हूँ। धन्यवाद।